बिल्कुल, खबरों का आगाज करते हैं सरहद से, जहां पर कल भी सरहद से खबर आई थी कि सरहद अबूर करते हुए 4 दरअंदाजों को मार दिया गया था। लेकिन अब की बार चकंदाबाग पुंछ से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुश्तबह नकल हरकत देखने के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट हुई है और कुछ राउंड फायर भी किए गए हैं। आर्मी की तरफ से जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद है, उन्होंने एक सस्पिशियस मोमेंट एलओसी के नज़दीक देखिए, मुश्तबह हरकत देखिए, जिसके बाद वहाँ पर कुछ राउंड फायर भी चले हैं। ताहम इब्तिदाई खबरों के मुताबिक अभी फौरी तौर पर ये पता नहीं लगा है कि क्या इस फायरिंग के तबादले में दरअंदाज मारे गए हैं या क्या कुछ हुआ है। ताहम इस वसी इलाके का इस वक्त बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जो है वो जारी है। खबर रसा इदारों और हमारे नुमाइंदे के मुताबिक गुरपुर सेक्टर में रात देर गए भी इस तरीके की हरकतें देखी गई थी, आज सुबह भी देखी गई, जिसके बाद इस पूरे इलाके के अंदर जो है वो कॉर्डन सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। ताहम सुबह कुछ राउंड फायर भी हुए हैं, जिसके बाद सस्पिशियस मूवमेंट की इतलात आई है और पूरे इलाके को कॉर्डन में कर दिया गया है। आर्मी और इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो बिल्कुल नज़दीक से बारीकबीनी से एलओसी पर नज़र रखे हुए हैं, जिसके बाद इस वक्त पुंछ से सबसे बड़ी खबर आ रही है कि दरअंदाज या सस्पिशियस मोमेंट आसपास सरहद के थे, जिसके बाद अलर्ट पर कर दिया गया है पूरा निज़ाम। सनी शर्मा के पास सीधे हम चलेंगे, जो इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि लगातार 24 घंटों के दौरान दूसरी बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से ही आ रही है, जहाँ पर एक बार फिर एजेंसीज ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन को शुरू कर दिया। सनी, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। अपडेट करें जी, क्या कुछ खबर है, ये जो इतलात आ रही है कि आर्मी की तरफ से फायर किया गया, क्योंकि कुछ मुश्तबह नकल हमल जो है वो देखी गई थी सरहद के आसपास इलाकों के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जिसके बाद पूरा इलाका इस वक्त अलर्ट पर है। और आपको बता दूं कि रात को 9:30-10 बजे लगभग ट्रेड सेंटर के आगे जो एलओसी है वहां पर 3 संदिग्ध जो है वो देखे गए और उन्हें जब सेना की तरफ से रुकने के लिए कहा गया तो उन तीनों ने जो है सेना के ऊपर जो है वो गोलीबारी जो है वो शुरू कर दी। आपको बता दूं कि उसी गोलीबारी में सेना का एक जवान घायल हुआ था और बीती रात से ही पूरे इलाके को सेना ने कार्डन कर लिया था और वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया था। अभी तक भी वहां की अगर बात करें तो बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। जितनी भी एजेंसियां हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान जो है चप्पे चप्पे पे तैनात हैं। और अगर इस इलाके की बात करें तो आगे एलओसी पर इस समय एसएसपी पुंछ खुद इस समय वहां पर गए हुए हैं और आपको बता दूं ये वही इलाका है जहां से 3 मिलिटेंट को जो है हिरासत में लिया गया था नशे की खेत के साथ और अभी भी इस पूरे इलाके में जो है वो बड़े पैमाने पर सर्च कर रही है। तस्वीरें जो हैं ये ट्रेड सेंटर के करीब की भी हैं और दाएं बाएं जो चकंदाबाग तकरीबन 1 किलोमीटर ही यहाँ से दूर है, बिल्कुल पास यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल भी है। तो ट्रेड सेंटर के आसपास ये मूवमेंट देखी गई है या नियर टू एलओसी जो फर्स्ट पोस्ट आती है, फॉरवर्ड पोस्ट, उसके आसपास जहां पर फायरिंग का भी तबादला इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक हुआ है? जी बिल्कुल आसिफ, आपको बता दूं कि ये ट्रेड सेंटर के बिल्कुल आगे जो हमारा जहां से एंट्री पॉइंट है, जहां से राह मिलन बस जो है इस ओर उस ओर जाती थी, वहां के ये वाकया है। वहां पर जो है 3 लोगों को देखा गया था और जब उनको रुकने के लिए कहा गया तो उन्होंने सेना के ऊपर जो है वो गोलीबारी की है। जो खबर निकल कर आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि सेना का एक जवान जो है बीती रात घायल हुआ था, जिसे आर्मी हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट किया गया है। और अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो बिल्कुल आगे तक अगर बात करें तो सेना के जवान जो है वो ही नजर आ रहे हैं और जिस तरह से एसओजी हो या पुलिस के जवान हो उन्हें बिल्कुल जो है नदी के किनारे जो है वो लगा दिया गया है, ताकि जब भी सुबह जब गोलीबारी हुई थी तो यहाँ से कहीं आतंकी जो है वो भागने में कामयाब ना हो जाए, उसको देखते हुए बड़े पैमाने पर पूरे इलाके में जो है वो सर्च चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सनी तफसीलात फराहम करने के लिए। लेकिन 2 तरह की चीजें, इस इलाके के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल भी बहुत नजदीक है, तो दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने का भी दावा किया गया और इब्तदाई रिपोर्ट्स जब आई थी तो उस वक्त कहा गया कि एनकाउंटर यहां पर शुरू हुआ, कुछ देर तक गोलियां दोनों तरफ से चली और उस गोलीबारी में एक फौजी जवान के जख्मी होने की भी तस्दीक जो कि आपकी फौज की जानिब से दिखी गई। एक जवान जख्मी हुआ, ताहम उसकी हालत मुस्तहकम है, जो आर्मी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। और इनिशियल डिटेल्स के मुताबिक ये वही इलाका है जहां पर आमतौर पर आप तिजारती सरगर्मियां देखते थे। फायरिंग का तबादला इस इलाके के अंदर नहीं होता था, लेकिन यहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो बिल्कुल आप पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे।
उस तरफ वाली साइड आ जाती है और यही वजह है कि बड़ा सेंसिटिव एरिया माना जाता है। और ये जो गाड़ियां जिस जानिब आप जाते हुए ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं गाड़ियों की, ये चक्कादा बाग सेक्टर का जो मेन गेट है, तिजारती गेट जिसको कहा जाता था, उससे क्रॉस ओवर करके लाइन ऑफ कंट्रोल के पास वाला इलाका। तो आसपास काश्तकारी भी हो रही है, कामकाज भी चलता है, तो उस वजह से भी फौज को कुछ खदशात हैं या सिक्योरिटी इदारों को कहीं यहाँ पर मिलिटेंट्स आसपास पनाह ना दे, सूरत हाल खराब हो सकती है। और थोड़ा सा दाएं और पुंछ की तरफ आप चले जाएंगे तो विद इन सिटीज आसपास आर्मी एस्टेब्लिशमेंट भी है और पुलिस की चौकियां भी है। तो बहुत सारी चीजें दाएं बाएं देखकर, और ये तस्वीरें रात की जब इब्तदाई रिपोर्ट्स आई, जब गोली चली, जवान जख्मी हुआ और उसके फौरन बाद तकरीबन 1:30 बजे के आसपास ये ऑपरेशन इलाके में शुरू कर दिया। फिलहाल ये ऑपरेशन जो है वो लगातार